गांव का नाम था बख्तियारपुर, जहाँ की गलियों में हर सुबह मिट्टी की खुशबू और चूल्हों से उठती धुएं की हल्की परत एक अलग ही कहानी कहती थी। इसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था नसीर का मटन चावल। नसीर एक मेहनती लेकिन थोड़ा लालची इंसान था। उसका मटन चावल पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ उसका स्वाद चखने के लिए। नसीर की एक खासियत थी कि वो अपने खाने में मसालों का ऐसा जादू करता था कि हर निवाला लोगों को याद रह जाता। लेकिन उसकी एक कमी थी, वो पैसे के मामले में बहुत कंजूस और चालाक था। वो हमेशा कोशिश करता कि कम खर्च में ज्यादा कमाई हो, और इसी लालच ने उसकी जिंदगी की कहानी को एक अनोखे मोड़ पर ला खड़ा किया। एक दिन सुबह सुबह नसीर ने अपने नौकर रफीक से कहा, आज मटन थोड़ा कम डालना और चावल ज्यादा, समझे? लोग पहचान नहीं पाएंगे। रफीक ने झिझकते हुए कहा, मालिक, लोग स्वाद से पहचान लेंगे, ऐसा करना ठीक नहीं। लेकिन नसीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उस दिन उसने मटन कम और चावल ज्यादा मिलाकर खाना बनवाया। शुरुआत में तो ग्राहकों को कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। एक बुजुर्ग ग्राहक जो रोज आता था, उसने कहा, नसीर बेटा, पहले जैसा स्वाद अब नहीं रहा, क्या बात है? नसीर ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। दिन बीतते गए और नसीर का लालच बढ़ता गया। वो धीरे धीरे मटन की मात्रा कम करता गया और चावल ज्यादा डालता गया। कुछ ही दिनों में उसके ढाबे की भीड़ कम होने लगी। लोग अब दूसरे ढाबों की ओर जाने लगे। रफीक ने फिर समझाया, मालिक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन नसीर को अपने फैसले पर भरोसा था। उसे लगता था कि वो किसी तरह ग्राहकों को वापस खींच लाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। नसीर ने सोचा कि ये मौका अच्छा है, वो अपनी बिक्री बढ़ा सकता है। उसने उस दिन भी वही चाल चली, मटन कम, चावल ज्यादा। शुरुआत में तो भीड़ उमड़ी, लेकिन जैसे ही लोगों ने खाना चखा, सबका मूड खराब हो गया। कुछ लोगों ने वहीं शिकायत कर दी, क्या बना रखा है, इसमें मटन का नामो निशान नहीं है। देखते ही देखते बात फैल गई और नसीर का ढाबा खाली हो गया। उस दिन पहली बार नसीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो देर रात तक अपने ढाबे के बाहर बैठा सोचता रहा कि आखिर कहाँ गलती हो गई। तभी गांव के एक बुजुर्ग हाजी साहब उसके पास आए और बोले, बेटा, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये भरोसे का भी सवाल होता है। तुमने लोगों की भरोसे के साथ खेला है, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नसीर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। अगले दिन नसीर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वो अपने खाने में कोई मिलावट नहीं करेगा। उसने बाजार से सबसे अच्छा मटन खरीदा, अच्छे मसाले लाया और पूरे दिल से खाना बनाया। उसने ढाबे के बाहर एक बोर्ड भी लगाया, आज से शुद्ध और असली मटन चावल, बिना किसी धोखे के। शुरुआत में तो कोई नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे पुरानी ग्राहक लौटने लगी। उन्होंने देखा कि स्वाद पहले जैसा ही नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर हो गया है। रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, अब आप सही रास्ते पर हैं। नसीर ने जवाब दिया, हाँ रफीक, अब समझ आया कि असली कमाई पैसे से नहीं, लोगों के भरोसे से होती है। कुछ ही महीनों में नसीर का ढाबा फिर से पहले जैसा मशहूर हो गया। अब वो ना सिर्फ मटन चावल बेचता था, बल्कि हर ग्राहक को सम्मान भी देता था। उसने अपने ढाबे को बड़ा किया और रफीक को अपना साझेदार बना लिया। गांव में लोग अब नसीर की मिसाल देने लगे थे। बच्चे भी सीखते थे कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है और मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। एक दिन वही बुजुर्ग हाजी साहब फिर उसके ढाबे पर आए और मटन चावल खाकर बोले, अब आया असली स्वाद। नसीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब कभी लालच उसके रास्ते में नहीं आएगा। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग दूर दूर से सिर्फ उसका खाना ही नहीं, बल्कि उसकी सीख लेने भी आने लगे। नसीर का मटन चावल अब सिर्फ एक डिश नहीं रहा था, वो एक मिसाल बन चुका था।
ईमानदारी, मेहनत और भरोसे की मिसाल। सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। नसीर ने जब मिलावट की तो उसका काम गिर गया, लेकिन जब उसने सच अपनाया तो फिर से सफल हो गया।